हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपकी मैथ की क्लास होने जा रही है। मैथ में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में जो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग इन्वर्स फॉर्म वाले कर रहे थे। जो इन्वर्स से रिलेटेड सवाल थे उसको किया जा रहा था और उसमें कुछ लेट करके किया जा रहा था। उसकी लिमिट दी जा रही थी, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। साइन इन्वर्स के सॉल्व किए थे, कॉस इन्वर्स के सॉल्व किए थे। साइन इन्वर्स में जो लिमिट दी जा रही थी उनको कैसे सॉल्व करना है वो आप उसमें पाएंगे और कॉस इन्वर्स वाले भी किए जाएंगे। आज हम लोग 10 के ऊपर बात करें। 10 होता है तो क्या होगा, तो साइन 10 का मतलब ये साइन अपॉन कॉस। तो हमें जो उनकी लिमिट जो होगी वो उन्हीं के बीच की पाई जाएगी। तो -π/2 से +π/2 के बीच की लिमिट भी पाई जाएगी, तो वो भी 10 में देख लिया जा सकता है। और आपका 0 से π/2 कॉस इन्वर्स की जो पाई जाती है उसको भी देखा जाएगा। दोनों में कैसे किया जाएगा सॉल्व, उसको हम लोग किया जाए। कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद आज ये इसका इन्वर्स वाले हमारे क्वेश्चन का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसकी अगली एक्सरसाइज जो की जाएगी डिफरेंशिएशन की, उसकी अगली एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट दी गई है -1 से x से 1, इसके बीच की लिमिट है और इनको हमें सॉल्व करना है। देखें ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देखो, सॉल्यूशंस। पहले y इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे और फिर x इक्वल टू लेट किया जाता है, माना जाता है कि क्या माने, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है tan 2 थीटा जो होता है वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। तो यानी x की जगह पे अगर tan थीटा रख दिया जाए तो ये tan थीटा का फॉर्मूला पूरा बन जाएगा, तो tan की लैंग्वेज में आ जाएगा, उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो लिखा जाए लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब x इक्वल टू tan थीटा मान लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, tan 2 थीटा का। इक्वेशन फर्स्ट बना के इस पे छोड़ दो। पे अब लिमिट की बात की गई ना, यहाँ पे लिमिट दिया गया तो हमें लिमिट को भी सॉल्व करना पड़ेगा कि किस में पाया जाता है। तो लिमिट देखो कैसे निकलेगी। लिमिट -1 से ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1 दिया गया है। -1 ग्रेटर देन x इक्वल टू क्या माना गया था, tan थीटा 1। अब इस -1 को किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में, तो -10 π/4 tan थीटा ग्रेटर देन tan π/4 हो गया। ये इसमें से ये भी पढ़े कि tan जो होता है वो माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है। तो यानी हम इसको कह सकते हैं tan माइनस का π/4 ग्रेटर देन tan थीटा ग्रेटर देन tan π/4। माइनस का π/4 से थीटा से π/4 आ गया, ठीक। यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू माइनस का π/4 2 थीटा 2 इंटू π/4 यानी माइनस का π/2 2 थीटा π/2 आ गया। ये आने के बाद जब ये निकल आया तो अब हमें करना क्या है, ये पता चल गया -π/2 से π/2 जो कि साइन की भी होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये आपके परी के कोऑर्डिनेट में पाए जाएंगे, यानी यहाँ पे सीधे सीधे इसको उतार लिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा था, तो यानी y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो y इक्वल टू 2 थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था, x इक्वल टू tan थीटा माना था। ये तो माना था x इक्वल टू tan थीटा, जो आपने मान रखा था
x इज इक्वल टू टेन थीटा मान रखा था, तो जब ये इधर आएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा हो गया, तो वो इधर आके यही बन गया। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इजी है, धीरे धीरे जो है सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे हम 4 कर दें। सेकेंड क्वेश्चन, मान लो हमने यहां पे 4 कर दिया और ये भी 4 कर दिया, और लिमिट इसकी जो है -1/2 से प्लस का 1/2 कर दें। अब सॉल्व किया जाए इसको, तो क्या होगा, पहले को जो क्वेश्चन दिया गया उसको y मान के उतार लो, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4x अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब x के यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है, अगर ये 2x का होल स्क्वायर बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये 10 इनवर्स 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये भी तो 2 इंटू 2x हो गया, 4x तो ही जा रहा है ये। अब 2x को हम टेन थीटा मान सकते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू टेन थीटा, या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x, जो आगे चेंज किया जाएगा, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा, एक 2 एक्स्ट्रा था, यहाँ पे टेन थीटा हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये 10 2 थीटा हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब लिमिट को चेक किया जाएगा किस में पाया जा रहा है, तो -1/2 से ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1/2 है। x के यहाँ पे क्या पुट करे बच्चा, ये पहले x तो है नहीं है, क्या ये 2x है, एक काम करो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -1/2, 2x इंटू 2 इंटू 1/2, -1 2x 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा। अब 2x के यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, -1 से टेन थीटा 1, आपको जानी पहचानी वैल्यू मिल रही है, यानी ये माइनस का 10π/4 है, ये 10 थीटा है, ये 10π/4 है, माइनस अंदर चला गया, 10 माइनस का π/4 10 थीटा 10π/4, अब सब में से 10 हट गया, माइनस के π/4 थीटा से π/4 आ गया, यानी हमें यहाँ पे 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू माइनस का π/4 2 थीटा 2 इंटू π/4, तो लिमिट इसकी आ गई -π/2 से 2 थीटा से π/2 के बीच में, इसके बीच इसकी वैल्यू आ गई। जब इसके बीच में आ गई तो अब क्या करें, इसी क्वेश्चन में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट ये बनी हुई थी, फिर से उतार लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 2 थीटा, यानी डायरेक्ट उसमें पाया जा रहा है, तो सिर्फ बचा क्या गया, 10 इनवर्स से चला गया, 2 थीटा बचा, लिमिट इसी के बीच पाई गई। अच्छा, अब वैल्यू क्या मानी गई थी, तुम्हें हमने जो इसमें x यहाँ पे पुट किया गया है वो क्या था, x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू हम लोगों ने 10 थीटा पुट किया था, तो ये इधर आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2x, तो ये 2 इंटू में 10 इनवर्स 2x हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, 2d बाई डी एक्स 10 इनवर्स x 2x, 2 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2x, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा,
अब इसी टाइप से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए पूरा आ रहा है ये, अभी तक तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है। tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, ये दिया गया है। 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, और लिमिट दी गई है माइनस इनफाइनाइट से x से 1, ये 0 1 नहीं 0 होगा, माइनस इनफाइनाइट से x से 0। तो सॉल्व कीजिए सॉल्यूशंस। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4x, थोड़ा सही ढंग से लिख लो। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको 2 इंटू 2 की पावर x लिखने चलेगा, और यहाँ 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दें तब भी चलेगा। भाई 4x तो हो रहा है, 2 की पावर 2x या 4x, बात एक ही है। तो अब जब इसमें इसको किस में लेट करेंगे, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा रख दो। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा आ गया। फिर से वही आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ज़रा लिमिट पे बात की जाए। लिमिट दी गई है हमें क्या, माइनस इनफाइनाइट से x से 0, x इज इक्वल टू जो माना x तो है नहीं, 2 की पावर x इक्वल टू माना गया है, तो सबको 2 की पावर कर दो। 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, 2 की पावर x एंड 2 की पावर 0। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, किसी की भी पावर इनफाइनाइट, जैसे a की पावर माइनस इनफाइनाइट अगर है तो वो 0 होगा। a की पावर इनफाइनाइट अगर है तो वो इनफाइनाइट कहलाता है, लेकिन a की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट है तो वो 0 होगा। ठीक, और a की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। किसी की भी पावर 0 होगा तो वो इसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी की पावर अगर इनफाइनाइट है, a की पावर इनफाइनाइट, b की पावर इनफाइनाइट, c की पावर इनफाइनाइट, x की पावर इनफाइनाइट, y की पावर, कोई भी किसी की भी पावर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, और अगर उसी की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, ये 2 की पावर x है, और ये आपका हो गया 1। 2 की पावर x क्या है, tan थीटा, तो 0 tan थीटा, और ये 1। ये tan में कितने का मान होता है, tan 0 का मान होता है, ये tan थीटा, और ये tan π/4, तो यानी 0 थीटा π/4। हमें 2 थीटा चाहिए, क्या चाहिए, 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2 का मल्टीप्लाई किया 0 ही आया, ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये π/2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में पाया गया, और जब इसमें पाया गया तो बी ए प्लस का ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट उतारेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा हो गया, और जब y 2 थीटा हो गया तो अच्छा थीटा माना क्या गया था, किसको माना गया था, चलिए इसको भी चेक कीजिए। फिर हम लोगों ने लेट क्या किया था, लेट किया था 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, tan इधर आया तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यानी यहाँ पे 2 tan इनवर्स tan इनवर्स 2 की पावर x हो गया। डिफ्रेंशिएट किया तो ये dy/dx 2 आ गया, के dy/dx हो जाएगा किसका, tan इनवर्स
2 की पावर x, थोड़ा इजी करने के लिए खाली लिमिट किया जाता है। अब ये पहले टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे 2 की पावर x को, ठीक है। तो जब 2 की पावर x को फिर डिफरेंशिएट कर दिया गया तो ये 2 है, ये 1/1 प्लस 2x और ये 2 की पावर x log 2 बेस e। फॉर्मूला जानते हो ना, d/dx a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ये इसका 4 लिखा जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 log 2 बेस e अपॉन में 1 प्लस 4x। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, एक बार पूरा ऐसे ही रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है कि ख़त्म हो जाए ये टॉपिक। सेम क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 2a की पावर x अपॉन में 1 माइनस a की पावर 2x, और लिमिट वही माइनस इनफाइनाइट से x से 1 0। सेम प्रोसीजर वही है। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 a की पावर x अपॉन में 1 माइनस a की पावर x का स्क्वायर। a की पावर x को लेट कर लेंगे हम tan थीटा, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखना है इसमें, जैसे ही वैल्यू रखोगे ये वैल्यू कह रहे हैं यहाँ पे, तुम इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 2 थीटा होगी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब लिमिट को देखा जाए, लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से x से 0, माइनस इनफाइनाइट x देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, a की पावर x है। तो काम करते हैं, a की पावर माइनस इनफाइनाइट a की पावर x a की पावर 0, a की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया। ये a की पावर x को हम लोग tan थीटा कह देंगे और ये 1 हो गया। ठीक, a की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होगा ये तो 0 है और ये थीटा हो जाएगा और ये π/4। 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो लिमिट हो गई 0 2 थीटा π/2, यानी इसी के कोऑर्डिनेट में पाया जा रहा है। तो अब y इक्वल्स टू 10 इनवर्स वैल्यू आ गई 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, y इक्वल्स टू क्या माना जाएगा, 10 इनवर्स a की पावर x, 2 10 इनवर्स a की पावर x डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 2 dy/dx 10 इनवर्स a की पावर x, यानी 2 1 प्लस a की पावर x का स्क्वायर और फिर dy/dx हो गया a की पावर x, तो 2a की पावर x log a बेस e अपॉन में 1 प्लस a की पावर 2x का आंसर आ गया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में ए एक्स। इसमें हमें लिमिट भी नहीं दी गई, तो जब इसमें लिमिट ना दिया जाए तो इसमें लिमिट की बात ही नहीं की गई, तो हमें लिमिट की बात करनी भी नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू ए एक्स की यहाँ पे जो भी लेट किया जाएगा वो रखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा और उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मान के ही हम इसको सॉल्व करके निकाल देते हैं। ए एक्स, लेट ए एक्स, सोचो ए एक्स की यहाँ पे पहले इसको एक सॉल्यूशंस y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर -1 ए एक्स। अब इस ए एक्स के यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर में देखो या 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर जो भी हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में देखो तो x को या तो हम 10 मान सकते हैं या तो कॉट मान सकते हैं। 10 या कॉट के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं माना जा सकता। तो हम पहले चेक करें 10 मान के क्या आ रहा है। तो पहले लेट, अगर 10 इनवर्स बन जा रहा तो बढ़िया, ए एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 और ये टेन थीटा, यानी y इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन कॉस, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। इसको साइन अपॉन कॉस भी लिख दो, तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जब, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आ गया। ठीक, इसके आने के बाद अब कुछ फॉर्मूला तुम लोग को पहले भी बताया था, पुरानी वीडियो में देखो पढ़ा होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर है तो उसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ लिख देते हैं, पहले इतना समझ फिर मिटा देंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा था अगर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए तो ये 2 साइन स्क्वायर तो लिखा जाएगा, लेकिन ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बाई 2 में कर देते हैं क्योंकि 2 नहीं है बीच में। तो इसके हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 चला गया। अब बचा क्या रह गया, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। ये y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यानी y इक्वल्स टू थीटा बाई 2 बचा खाली। और थीटा क्या माना गया है, टेन थीटा इक्वल्स टू ax है तो ये इधर चला जाएगा। y इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स ax हो गया। पूरे का डिफ्रेंशिएट होगा, फिर उसके बाद इसके नीचे वाले का, यानी अगर करें इसका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 तो आगे है, टेन इनवर्स ax 1/2 1 अपॉन में 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, फिर dy dx ax का कर देंगे। तो
आगे ए भी आ गया, ये 2 तो चल ही रहा था यहाँ पे, ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, खत्म, छोटा सा आंसर था। ठीक, इसी तरह आगे और किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उस x की जगह 1 एक्स स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग या तो 10 रखेंगे या तो फिर कॉट रखेंगे। तो यहाँ पे हम या 10 या कॉट रखा जा सकता है, तुम जो भी रख लो आंसर तुम मिल जाएगा। दोनों ही से बता देते हैं। पहले हम मान लेते हैं अगर हमने 10 रखा, लेट एक्स इक्वल्स टू 10 थीटा, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा हो गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉस थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू सिर्फ पाई बाय 2 माइनस थीटा बचेगा, और थीटा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पाई बाय 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। अब ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो आ जा रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, नोट कीजिए। फिर दूसरा इसका मेथड बताएं। अब x की यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, x की यहाँ पे अब कॉट रख के निकाला जा सकता है। अगर कॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जैसे हमने मान लिया सेकंड मेथड में कि कॉट हो गया, यहाँ पे हमने कॉट ले लिया, कॉट लेंगे तो ये कॉट हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर कॉसेक थीटा, और ये ऊपर आके साइन हो जाएगा। जब ये साइन हो जाएगा तो हमें पाई बाय 2 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जो बचेगा वो थीटा बचेगा, और थीटा को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम डी वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसका आज, उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का किया जाएगा। क्वेश्चन जैसे है y cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और इसमें लिमिट भी दे देते हैं 0 से x से इनफाइनाइट। ठीक, चलिए किया जाए। सोल्यूशन y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 प्लस एक्स की पावर 2n, 0 से x से इनफाइनाइट। तो लेट x की पावर n, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी बन सकता है, पहले लिख लो एक लाइन, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर। x की पावर n को टेन थीटा मान लेते हैं, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला बन गया। वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यानी वाई इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया। अब इस 2 थीटा में थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देना। तो वाई इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स, अच्छा नहीं, 1 मिनट, लिमिट भी तो दी गई है। अभी तक लिमिट नहीं दी जा रही थी तो हम करते जा रहे थे। अब लिमिट में पहले चेक तो करें कि ये किस कोऑर्डिनेट का प्राणी है। तो 0 x इनफाइनाइट, x की पावर n है, यानी 0 की पावर n, x की पावर n और इनफाइनाइट की पावर n कर दिया, सबकी पावर n कर दिया। 0 की पावर n 0 ही होता है, x की पावर n को टेन थीटा लिख दिया और इनफाइनाइट की पावर n भी इनफाइनाइट होती है। ये 10 0 हो गया, ये 10 थीटा ही रहेगा, ये 10 π/2 हो गया, यानी 0 थीटा π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, यानी y इक्वल्स टू कॉस से कॉस हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा था तो y इक्वल्स टू 2 थीटा हो गया। अब थीटा के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स x, y इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स x की पावर n, डिफ्रेंशिएट कर देना, 2 d/dx टेन इनवर्स x की पावर n। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, dy/dx 2 इंटू 1/1 प्लस x की पावर n का होल स्क्वायर और d/dx साथ में x की पावर n, यानी सॉल्व होके इसका आंसर आ जाएगा 2n x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर 2n। ख़त्म। इस टाइप के सवाल हैं, और भी काफ़ी सवाल आपको अपनी अपनी बुक में मिलेंगे, आर डी शर्मा में मिलेंगे, RS अग्रवाल में मिलेंगे, बाकी NCERT में मिलेंगे, ML अग्रवाल में मिलेंगे। जो बुक में पढ़ते हो सब में इसके भी कई सवाल मिलेंगे। आप उसके क्वेश्चन को ढूंढिए, करिए, एक्सरसाइज में करिए। जो क्वेश्चन फंस रहा हो आप कमेंट्स में डाल दीजिए कि हमें इस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहिए। ओके।